नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी विधि का वर्णन करेंगे जिसका अभ्यास डेली करके हम अपने मन को न सिर्फ शक्तिशाली बना सकते हैं अपितु ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, बहुत सारे मानसिक रोगों से बच सकते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के दुखों से बच सकते हैं जो हमें मन के द्वारा नित्य प्रति दिए जा रहे हैं। जिन उलझनों में हम फंसे हुए हैं, मन के जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, उससे पूरी तरह बाहर आकर के अपने मन को अपनी इच्छानुसार चलाकर अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं यदि इस ध्यान विधि को करें, जो कि प्रेरित है छांदोग्य उपनिषद के एक श्लोक से। इस श्लोक का पूरा वर्णन हम इस विधि को बताने के पश्चात करेंगे, उसको भी देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर ही है श्लोक प्रदर्शित भी हो रहा है, और इसमें जो ज्ञान छुपा है उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो आज के जीवन में अपनी दिनचर्या में अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो हमने एक ऐसी विधि निकाली है जो बहुत अनूठी है और आधारित है इसी श्लोक पर। इसके अनुसार ध्यान करके आप निश्चित ही अपने मन को शक्तिशाली बनाइए, अपने मन को ओवर थिंकिंग से मुक्त रखिए, अपने मन को कल्याणकारी विचार रखने के लिए ट्रेन कीजिए, अपने मन को उन्नति के विचार रखने के लिए ट्रेन कीजिए। तो आज से ही इस ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करके देखिए और इसके अनुभवों को हमारे साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो कैसे करनी है ये ध्यान विधि समझ लेते हैं। ये ध्यान विधि लेट कर करनी है। इसको आपको फ्री टाइम जब आपके पास हो तब आप लेट करके इसको करिए। लेट कर करने से ये अधिक इफेक्टिव है। सीधे लेट जाएंगे, शवासन की स्थिति, पूरे शरीर को रिलैक्स रखते हुए पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, शव की तरह, डेड बॉडी की तरह अपने शरीर को अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं, इनएक्टिव बॉडी, पूरी तरह निष्क्रिय बॉडी। अब वैसे ही जैसे प्रत्येक विधि में बताते हैं, ध्यान के लिए मन को तैयार करेंगे। सांस के आने और जाने पर ध्यान लगाएंगे कुछ सेकंड तक। सांस के आते और जाते पर ऑब्जर्व करिए किस प्रकार से सांस भीतर आ रही है और किस प्रकार से बाहर जा रही है, इसको ऑब्जर्व करिए। अब मन शांत हो गया और ध्यान के लिए प्रिपेयर हो गया। अब आपको उस ध्यान विधि को प्रारंभ कर देना है। आंखें बंद रखिए। अब देखिए कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। जो भी विचार आए उनको अपने माथे से बाहर निकलता हुआ अनुभव करिए। जो भी विचार आ रहे हैं आप वो आपके माथे के द्वारा बाहर की ओर जा रहे हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगाना है इसमें। आपके माथे से निकलते हुए, सामने से निकलते हुए जो विचार आते जा रहे हैं वो सामने आते हुए आपकी नाक की सीध में ऊपर वाले हिस्से से, यानी आपका पूरा जो माथे का सेंटर है, यहाँ से वो विचार बाहर की ओर निकलते चले जा रहे हैं। नाक के ऊपर वाले भाग से, माथे का बीच का भाग, यहाँ से ये विचार बाहर की ओर जाते जा रहे हैं। आप पहले देखिए विचार क्या आ रहे हैं। एक एक विचार ऑब्जर्व करिए, उसको बाहर करिए। एक एक विचार ऑब्जर्व करिए, उसको बाहर करिए। ऐसे धीरे धीरे करके विचारों को बाहर करते रहिए माथे के द्वारा। अब ये विचार धीरे धीरे आते जा रहे हैं और आउट होते जा रहे हैं। विचार मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हैं, बाहर होते जा रहे हैं। बाहर करते जाइए उनको तुरंत। थोड़ी देर ऐसा करने पर विचार आने कम हो जाएंगे। अब इसी पोजीशन में लेटे रहिए। सांसों पर ध्यान लगाइए, सांस के आने और जाने पर। 10-15 सेकंड सांसों पर ध्यान लगाइए। अब फिर से मस्तिष्क को पढ़िए, अपने मस्तिष्क को पढ़िए क्या विचार आ रहे हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको फिर से इसी प्रक्रिया से बाहर करते जाइए। विचार आया, माथे से आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। विचार आया, सामने से बाहर कर दिया।
फिर से सांसों पर ध्यान लगाइए। सांस के आने उठ जाने पर 10-15 सेकंड। अब फिर से मस्तिष्क की ओर लौट आइए। फिर से विचारों को पढ़िए। तीसरी बार है ये 3 चरणों की प्रक्रिया। फिर से देखिए क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आउट करिए। विचार आया, आउट करिए। विचार आया, आउट करिए। अब ये जो तीसरा चरण है, इसमें विचारों को बाहर करते करते कुछ सेकंड बाद एक समय ऐसा आएगा जब विचार आने बंद हो जाएंगे। प्रक्रिया के तीसरे चरण में, थर्ड राउंड में, अब विचार आने बहुत कम हो जाएंगे। जो भी आ रहे हैं उनको तुरंत बाहर करिए। विचार आया, बाहर करिए। बस रोक लेना है इसको। 5 मिनट का समय लगेगा मस्तिष्क को खाली करने की, इस विधि को अपनाने में, इस विधि की प्रैक्टिस करने में। उसके पश्चात मस्तिष्क का जो भी भार था वो आपने मुक्त कर दिया। मस्तिष्क के भार से आप छुट्टी पा गए। अब आपका मस्तिष्क खाली। आप प्रत्येक उस विचार को आने दीजिए जो कि सही है, कल्याणकारी है, उन्नतिकारी है, आपकी दिनचर्या के लिए आवश्यक है, आपके कामकाज के लिए आवश्यक है, उसको आने दीजिए। लेकिन जैसे ही कोई विचार इस प्रकार का हो जो आपको डिस्टर्ब करे तो उसको तुरंत बाहर करिए। इस प्रक्रिया के दौरान ये करिए। बस उसके पश्चात आंखें खोलिए, करवट लेते हुए उठिए और फिर अपनी दिनचर्या में लग जाइए। अपना जो भी काम हो उसे करिए। ये एक क्लींजिंग की प्रक्रिया है, मस्तिष्क को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। जैसे हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं स्नान द्वारा और ऐसी चीज़ें खाकर जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, उसी प्रकार से ये विचारों के डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है। ये प्रदूषित विचारों को, ये फॉरेन विचारों को, ये दूषित विचारों को, ये टॉक्सिक थॉट्स को बाहर करने की प्रक्रिया है। इससे माइंड का, इससे ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। इससे विचारों का फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब वही विचार आप अपने मस्तिष्क में आने देंगे जो विचार आपको चाहिए, जो विचार आपकी उन्नति में सहायक हैं, जो विचार आपको आगे ले जाएंगे, जो विचार आपको दुखों से मुक्त करेंगे। ना कि हर प्रकार के दुख के विचार, हर प्रकार का कूड़ा कचरा जो ओवर थिंकिंग के रूप में आपके मस्तिष्क में हर समय भरा रहता है, उसको स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। ये ब्रह्मांड इतने प्रकार के विचारों से भरा पड़ा है। वहाँ से केवल हमें अपने लिए चुनने हैं वो विचार जो कि हमारे जीवन को आगे ले जाएं। तमाम तरह का कूड़ा कचरा हमारे मस्तिष्क में भरने के लिए नहीं है। इसको तुरंत आउट करिए और केवल उन्हीं विचारों को स्थान दीजिए जो आपके लिए आवश्यक हैं। तो ये फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है विचारों की, ये बहुत आवश्यक है। इसको आपको डेली करना चाहिए। जैसे आप डेली स्नान करते हैं अपनी त्वचा को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए, उसी प्रकार से आपको ये ध्यान अवश्य करना है अपने ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि स्वस्थ विचारों से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क हो तो शरीर भी स्वस्थ होता है, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साइकोसोमेटिक डिजीजेस हमें जब ही होती हैं जब हमारा मन और हमारा शरीर ये एक हार्मोनी में ना हो, एक लय में ना हो। इन दोनों में से एक की भी लय बिगड़ी तो हमको बीमारियां होना निश्चित है। इसलिए विचारों का फिल्ट्रेशन हमें डेली करना है। गलत विचारों से हमें, गलत भावनाओं से हमें मुक्ति नित्य प्रति पानी है। डेली डिटॉक्सिफिकेशन ब्रेन का होना आवश्यक है। इसलिए ये ध्यान नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। इस ध्यान को करिए
और इसको करके जो भी आपको अनुभव हो वो हमारे साथ शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अब हम अपने मूल प्रेरणा स्रोत पर आते हैं, जहाँ से हम इंस्पायर होकर के इस ध्यान विधि को अपनाते हैं। प्रेरणा स्रोत है आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा छांदोग्य उपनिषद का ये सूत्र, जिसमें कहा गया, जिस प्रकार पक्षी डोर से बंधा हुआ अनेक दिशाओं में घूमकर दूसरे स्थान पर आश्रय न पाकर अपने बंधन के मूल स्थान पर ही आ जाता है, उसी प्रकार निश्चय से ये मन अनेक दिशाओं में घूम घाम कर केवल प्राण का ही सहारा लेता है, यानी वापस उसी स्थान पर आ जाता है, क्योंकि मन प्राण के साथ बंधा हुआ है। कल्पना इस प्रकार से की गई है कि एक पक्षी है, मन रूपी पक्षी। इस पक्षी के पैरों में डोरियां बंधी हुई हैं और इसका स्वामी प्राण है, हमारी आत्मा। तो ये मन जब हम इसको फ्री छोड़ देते हैं तो ये बहुत दूर तक उड़ान भरता है। हम इसे उड़ने देते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूमता है, चारों दिशाओं में ये भ्रमण करता है, घूम करके आता है। लेकिन ये कहाँ तक घूम पाएगा? जहाँ तक इसकी डोरी की लंबाई है। जो डोरी प्राण से बंधी हुई है, उसके पश्चात जब इसे कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, उतरने का, बैठने का, सोने का, तब ये वापस उड़ता हुआ हमारे पास आ जाएगा, प्राण के पास आ जाएगा। ये मन कितना भी गति कर ले, कितना भी उड़ान भर ले, लेकिन ये विश्राम करने के लिए लौट फेर कर कहाँ आएगा? आत्मा के ही पास आएगा, प्राण के ही पास आएगा। वहीं इसे विश्राम मिलेगा, वहीं इसका विश्राम स्थल है, वहीं इसे आनंद मिलेगा, वहीं इसे चैन मिलेगा, वहीं इसको सुकून की प्राप्ति होगी। तो कहने का अर्थ ये कि हम अपने मन को उतना ही फ्री छोड़ें जितना उसके लिए आवश्यक है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश करे, तब हम उसको प्राणों के द्वारा कंट्रोल करें, यानी हम प्राणों के द्वारा अपने मन को बांध करके रखें। जिसलिए कहा जाता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। यानी वायु के चलने से मन चंचल हो जाता है, वायु के स्थिर होने से मन स्थिर हो जाता है। इसलिए प्राणों के द्वारा मन का बंधन किया जाता है। जब आप प्राणायाम करेंगे तब आपका मन स्वयं ही आपके वश में होने लगेगा, और ये ध्यान विधि करेंगे तो बहुत तेज़ी से लाभ होगा। प्राणायाम के साथ साथ अगर ये ध्यान विधि भी करते हैं तो लाभ अत्यधिक तीव्र गति से होगा। मन शक्तिशाली बनेगा, मन दूषित विचारों से मुक्त रहेगा, मन में उन्नति के विचार आएंगे, मन में कल्याण के विचार आएंगे, जीवन को सुंदर, जीवन को आनंदित, जीवन को यशस्वी, जीवन को वैभव संपन्न, जीवन को ऐश्वर्यशाली बनाने के विचार आएंगे। तमाम तरह के कुत्सित विचार, दूषित विचार, हमको दुष्कर्मों की ओर धकेलने वाले विचार, ये सब हम अगर आए भी तो हम इसको इस विधि से आउट करते जाएं, विचारों का डिटॉक्सिफिकेशन करते जाएं, विचारों को फिल्टर करते जाएं, तो कोई कारण नहीं कि हमारा जीवन सुख से ना भर जाए, हमारे जीवन में उन्नति ना हो। कोई वजह नहीं। जब हम इस विधि का अभ्यास करेंगे तो हमारे विचार इस प्रकार से हमारे भीतर प्रवेश करेंगे जो हमारी इच्छानुसार ही हम उनको मैनेज कर पाएँ। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग, जो सब तरह का कूड़ा कचरा मस्तिष्क में भरा हुआ है और वो हमको पग पग पर डिस्टर्ब करता है, हमारी पूरी दिनचर्या को बिगाड़ करके रख देता है। यहाँ तक कि जब हम रात को सोने जाते हैं बिस्तर पर, तब भी हर समय मन में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है। कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, कभी अपने बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच बड़ी डिस्टर्ब है, वो सोच कहीं ले नहीं जा रही है हमें।
परिणाम ये होता है कि फिर अगला दिन इसी धमा चौकड़ी में स्टार्ट कर रहे हैं और फिर पूरा दिन उसी प्रकार से निकाल रहे हैं। मन की ये दौड़ हमें कहाँ ले जा कर के पटकेगी, इसका भी हमें भान नहीं। तो मन का विचारों का डिटॉक्सिफिकेशन डेली करना आवश्यक है। मन को नियमित रूप से इस विधि से अभ्यास करवाना निश्चित रूप से आवश्यक है। आजकल के आधुनिक समय में इसकी और अधिक आवश्यकता है, जब आपाधापी, जब भाग दौड़, जब तनाव इतना बढ़ गया है। आप स्वयं अपने जीवन को देखिए और अपने आसपास के लोगों के जीवन को देखिए। जीवन में तनाव कितना अधिक बढ़ गया है, ओवर थिंकिंग कितनी बढ़ गई है, नेगेटिविटी कितनी बढ़ गई है। इसको फिल्टर करिए। अपने मस्तिष्क से प्रॉपरली काम लेने के लिए आवश्यक है कि इसमें विचारों को ठीक से सिंचित रखें। मस्तिष्क का खाद हमारे विचार हैं। मस्तिष्क की जड़ों को अच्छे विचारों से सींचेंगे तो यही मस्तिष्क हमें उन्नति देगा, और यदि मस्तिष्क की जड़ों में मट्ठा डालेंगे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, आप स्वयं समझदार हैं। आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए सदा।